आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इजराइल निर्भर भारत के बारे में। भारत में कई बार ऐसा होता है कि डीआरडीओ की तरफ से एक प्रोडक्ट बनाया जाता है और जब वो प्रोडक्ट डेवलप हो ही रहा होता है तब इजराइल की तरफ से लगभग उसी कैटेगरी में एक सिस्टम ऑफर कर दिया जाता है और सडनली स्टॉप गैप चिल्लाते हुए हम लोग उस सिस्टम की तरफ भागने लगते हैं। चीजें केवल सिस्टम तक लिमिटेड होती तो अलग बात थी, लेकिन जब बात होती है सब सिस्टम लेवल पर तब भी इजराइल से आने वाले बहुत सारे सब सिस्टम्स भारत के इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स में यूज होते हैं। इसका एक प्रीमियम एग्जांपल है ELM 2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार। तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट में यही रेडार यूज किया जाता है और इनिशियली आइडिया था कि पहली 20 यूनिट्स में ही ये रेडार यूज किया जाएगा ताकि LCA मार्क 1A के प्रोडक्शन रन के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। देखिए, LCA मार्क 1A की डील जब साइन हुई थी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उत्तम ऐसा रेडार बनकर तैयार नहीं हुआ था और इसी वजह से HAL की तरफ से एक डिसीजन लिया गया था कि पहली 20 यूनिट्स में ELM 2052 का प्रयोग किया जाएगा और 21st यूनिट ऑनवर्ड उत्तम ऐसा रेडार का प्रयोग करना शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद HAL की तरफ से अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बूस्ट किया गया और उनकी तरफ से डिसीजन लिया गया कि इस रेडार को 41st यूनिट ऑनवर्ड्स यूज किया जाएगा। इन सभी डिसीजंस को जस्टिफाई करने के लिए HAL की तरफ से कहा जा रहा था कि उनको प्रोडक्शन रेट को बढ़ाना है और जल्द से जल्द इस एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना को डिलीवर करना है। और फाइनली उनकी तरफ से एक और डिसीजन लिया गया कि पहले 83 LCA मार्क 1A के साथ में उत्तम ऐसा रेडार का प्रयोग किया ही नहीं जाएगा। इस समय के स्टेटस की अगर बात की जाए तो भारतीय वायुसेना को एक भी LCA मार्क 1A डिलीवर नहीं किया गया है और जो नई टाइमलाइन दी गई है वो अगस्त सितंबर की दी गई है। देखिए, इन डिलेस को डिकोड करने की कोशिश कीजिए। इस समय HAL को GE F404 इंजन उस स्पीड से नहीं मिल रहे हैं जिस स्पीड से LCA मार्क 1A का प्रोडक्शन किया जाना है और उनके पास इन टोटल केवल 6 ही इंजन हैं, जबकि एयरफ्रेम की अगर बात की जाए तो 20 से ज्यादा एयरफ्रेम ऑलरेडी असेंबल करके रखे गए। डिलीवरी की अगर बात की जाए तो आमतौर पर एयरक्राफ्ट में जब कुछ सॉफ्टवेयर चेंजेस किए जाने होते हैं तो वायुसेना की तरफ से डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली जाती है और हम लोगों ने रफाल के केस में देखा था कि भारतीय वायुसेना ने रफाल की डिलीवरी पहले ले ली थी और सॉफ्टवेयर चेंजेस, इंटीग्रेशन एक्सेट्रा बाद में धीरे धीरे किए गए। LCA मार्क 1A के केस में सिचुएशन थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि एयरक्राफ्ट की सप्लाई लाइंस केवल HAL डिपेंडेंट नहीं है और HAL भी कई सारी चीजों के लिए बाहर के वेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इंजन्स को लेकर GE की तरफ से चीजें फंसी हुई हैं और ये चीज क्लियर है कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर चीजें बेहतर तो होंगी, लेकिन उस रेट पे प्रोडक्शन रेट नहीं पहुंचेगा जहां पर हर महीने आपको 2 इंजन्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अब अगर आप इस सिनेरियो को इमेजिन कीजिए कि अगर इंजन्स के साथ में कोई इश्यूज नहीं होते तो अगर फ्लाइंग वर्दी इतने एयरक्राफ्ट वहां पर मौजूद होते तो नेचुरली भारतीय वायुसेना की तरफ से ये एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिए जाते और धीरे धीरे ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर चेंजेस एक्सेट्रा आते रहते। अभी भारतीय वायुसेना का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है कि इंजन की सप्लाई चेन के साथ में इश्यूज हैं और रेडार को लेकर भी आप पूरी तरीके से इजराइल के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो चीजें प्रॉमिस की गई थी उन सभी चीजों को रेडी कर लीजिए। हम लोग उसको एक बार टेस्ट कर लेंगे और टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद में डिलीवरी एक्सेप्टेंस शुरू कर दी जाएगी। अब इन 6 इंजन के साथ में HAL के पास में जो एयरक्राफ्ट मौजूद हैं उनकी डिलीवरी तभी एक्सेप्ट की जाएगी जब ये रेडार मोड्स प्रूव किए जाएंगे और रेडार मोड्स को प्रूव करने के लिए रेडार के सॉफ्टवेयर के साथ में कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाने हैं और ये सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन इजराइल में किए जाने हैं जो ऑलरेडी एक वॉर में एंगेज्ड है और उनकी प्रायोरिटी 1 उनकी अपनी खुद की वॉर है। LCA मार्क 1A की डिलीवरी को लेकर चीजें फंसी हुई हैं और अगर ये 2 साल का समय जो यहाँ पर वेस्ट हुआ है उसका प्रयोग करके पूरे सभी एयरक्राफ्ट के ऊपर उत्तम ऐसा रेडार इंटीग्रेट कर दिया जाता तो एयरक्राफ्ट के पास में अपना खुद का ज्ञान बेस्ड ऐसा रेडार होता जिससे इसकी क्षमताएं सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती। दूसरी चीज, LCA मार्क 1A एक इंडिजिनस फाइटर जेट है, लेकिन इसके रेडार के हर चेंज के लिए आप पूरी तरीके से इजराइल के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। इंडिजिनस लो कॉस्ट फाइटर जेट का मतलब यह है कि अगर आप किसी समय एक वॉर में जाते हैं और वो वॉर प्रोलॉन्ग हो जाती है यानी कि लंबी खिंच जाती है तो यही इंडिजिनस लो कॉस्ट फाइटर जेट उस समय काम आएंगे। लेकिन अगर आप इनकी सप्लाई चेन्स को लेकर US और इजराइल के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो इनमें और इंपोर्ट में बहुत ज्यादा फर्क क्या रह जाता है। ये इजराइल निर्भरता आने वाले समय में भारत को बहुत ज्यादा परेशानी देगी और समहाउ हम लोग इस चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। ये चीजें भारत के टेक्निकल लीडर्स को समझनी चाहिए। हाँ, हम लोगों को खुद भी कई बार डर लगता है कि इजराइल निर्भर चिल्ला रहे हैं, कहीं पेजर फट ना जाए बगल में, लेकिन ये सारी की सारी वार्निंग कॉल्स भारत को समझनी पड़ेंगी और ये भी समझना पड़ेगा कि इंडिजिनस प्रोग्राम पूरी तरीके से इंडिजिनस बनाने की कोशिश करनी चाहिए, स्पेसिफिकली तब जब आपके पास में इंडिजिनस अल्टरनेटिव अवेलेबल है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।